स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पे स्टडी इज हैप्पीनेस पे। तो आज के वीडियो में मैं पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा और इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे देखने को, क्योंकि सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है। तो आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। और यहाँ पे जो है ना हम लोग, ये हमारे पास 6 रिजल्ट है। ये 6 रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ना मैं पहले आपके पास एक फॉर्मूला का शीट दे देता हूँ, जो आपको जो है सारे एग्जाम के लिए याद कर लेने हैं, और ताकि ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर पाए। और इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख ले। ये सारा रहा आपके सामने फॉर्मूला। इन्हीं सारे फॉर्मूला का यूज करके आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये बता दीजिए। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, ए का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपने बोला अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताइए। तो बोलेंगे सी बाई ए, सी का वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -1। तो ये दो रिजल्ट हमारे काम में आएगा, -1। क्लियर है। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना हम ये अल्फा माइनस बीटा को निकाल लेते हैं, जो हमारा वो, हमें तो सॉल्व सारा ही करना है लेकिन हम अल्फा माइनस बीटा को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक बार हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा -1। ओके, तो ये हो गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा ये कितना होगा, ये पूछना चाहा है। तो देखिए हम लोगों ने ना रिजल्ट को यहाँ पे लिख लिया है ऊपर वाले इक्वेशन से। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 2 है, अल्फा इंटू बीटा -1 है। और पहला ये डेरिवेशन का हम लोग पहला ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको। माइनस है तो देखिए अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। देखिए इस तरह से ही लॉजिक से याद रखें, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। इसको उस तरफ ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो -4 अल्फा बीटा। वैल्यू रख दीजिए, अल्फा बीटा वैल्यू 2 है, और 4 इंटू ये हो जाएगा -1। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाले तो कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो यहाँ से आप बताइए अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे हम लोग +-√8। अब आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, 4 इंटू 2। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +-2√2। तो पहला वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये हो गया। सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला क्या था हमारे पास, अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1। पावर माइनस में आप इसे नीचे ले जाइए, ऐसे हो जाएगा। अब इन सब का आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। तो नीचे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में देख लीजिए अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा। तो कोई बात नहीं, ये वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 था, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, -1। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या था। तो नेक्स्ट था हमारे पास अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, ये निकालना है। तो इसमें भी क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आपके पास ये जो आइडेंटिटी है, ये वाला, ये आइडेंटिटी, ये देखिए, ये बहुत काम में आएगा आपके पास, ठीक है। इस आइडेंटिटी से आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। जब यहाँ हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं, उसका दो फॉर्मूला होता है, एक प्लस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अल्फा बीटा। अब क्या करें, आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, टू, टू का स्क्वायर, टू इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, -1, और यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1, दैट मीन्स -6 हो जाएगा आपके पास, ये आंसर। तो ये भी रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्या रिजल्ट है हमारे पास, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो यहीं पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला लिख लीजिए, -2 अल्फा बीटा। एक्चुअली ये पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ये इसी में कंबाइंड हो चुका था। तो देखिए हम लोगों ने कितने रिजल्ट को सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट भी हो गया, और ये रिजल्ट भी हो गया। अब हमारे पास दो ही रिजल्ट बचे, ये और एक ही है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ बीच में क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से याद रखेंगे आप। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अगला जो है हमारे पास, वो क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो आपको पहले बोला था मैंने, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा लिख ले, हो गया, और यहाँ पे -3 अल्फा बीटा लिख, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, 2 का क्यूब, -2 इंटू, सॉरी 3 इंटू, ये -1 था अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, और ये इसका वैल्यू 2 था। तो ये 8, ये प्लस प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, अब एक लास्ट रिजल्ट बचा था हमारे पास, वो क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारे पास एक लास्ट रिजल्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा लास्ट वाला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा बीटा कैंसिल, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 आ जाएगा 4। तो ऊपर में तो देख लीजिए पावर 4 हो गया, और नीचे में अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4, फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आप ना ये देखिए, ये हो गया पूरा का पूरा, पूरा का देखिए इसको, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। समझ में आ रहा है आपको। तो अब क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा, देख लीजिए। अब ये अल्फा के जगह पे अल्फा नहीं है, अल्फा का स्क्वायर है, तो रिप्लेस कर दीजिए, अल्फा के जगह पे क्या कर दीजिए, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया। अगेन देखिए, तो फिर से इसको सॉल्व किया जा सकता है, फिर से ये उसी फॉर्मूला में आएगा, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये हमारे पास ऐसे सॉल्व हो रहा है, देख लीजिए। अब आपके पास सारे वैल्यू है, सारे वैल्यू को रख के मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कर लीजिए। तो बताइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 2 था, 2 का स्क्वायर -2 इंटू -1, ये हो गया पूरा, 2 इंटू ये अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, -1, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा +2, 2 का स्क्वायर और -2 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। ओके, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास -2, तो 36 -2 दैट मीन्स 34 आ जाएगा। तो ये आपने अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू तो आपने निकाल लिया। और हमारा जो सॉल्व करना था वो क्या था, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही था, यही सॉल्व करना था। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे सॉल्व करते हैं, पावर 4 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू सॉल्व किया तो ये 34 आया और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 34/1 इक्वल टू 34 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, जो भी फार्मूला वगैरह जो है उन सारे फार्मूला को आप ध्यान में रखें। अगर आप उन फार्मूलों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और अक्सर लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरह से, लास्ट टाइम क्वेश्चन शायद इस तरह से कुछ आया था जहाँ तक मुझे याद है, और बीटा स्क्वायर और अल्फा और लास्ट में था अल्फा बीटा, पूछा गया था इसका वैल्यू बताने के लिए। तो जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो इसको इंक्लूड ना करें एलसीएम में, इन दोनों को इंक्लूड करें। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और इस अल्फा बीटा को एज इट इज ऐसे ही रखें। समझ में आ रहा है? अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया, 2 बार प्लस में लिख लें और यहाँ पे -3 अल्फा बीटा लिख दें, ये रहेगा अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा, ठीक है। और लास्ट में क्या करें, आप वैल्यू सबका पुट कर दें तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 इंटू -1 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये -1 और यहाँ पे -1। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो कैलकुलेशन है, 4 ये कितना हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 6 और यहाँ पे -1 ये -1, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -1 कितना हो जाएगा, -10 -1 तो -11 आ जाएगा। इस तरह से देखिए हम इन सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, वो कुछ जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताए थे उन आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आपके लिए ये यूजफुल भी है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन को डील किए जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।